नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। भाई देखिए, अगर आपकी भी हड्डियों में दर्द होता है, ये जो कमर है ये अकड़ी रहती है, हर समय ऐसा लगता है जैसे कि शरीर में जोड़ जोड़ दुख रहे हैं। और कई बार कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे भाई डॉक्टर साहब, मेरी हड्डी ना बड़ी जल्दी टूट जाती है, मेरे तो कई बार फ्रैक्चर हो गए हैं, ठीक, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो अगर ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है तो मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज पे जाता है कि पेशेंट को हो रही है कैल्शियम की कमी। अब ऐसे में अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे लग रहा है ना कहीं कैल्शियम कम हो रहा है, आप टेस्ट करा लो, और टेस्ट में निकल आया कि भाई कैल्शियम वास्तव में कम है। अब पेशेंट का अगला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथी से कैल्शियम बढ़ जाएगा क्या? तो चलो आज इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के ऐसे कौन से 5 साइंस हैं जिससे क्लियर पता चले आपको बिना रिपोर्ट कराए कि कैल्शियम कम है। संग में चर्चा करेंगे क्या होम्योपैथी से हम कैल्शियम बढ़ा पाएंगे। बिना कैल्शियम की गोली खाए सिर्फ होम्योपैथी की गोली कैल्शियम की पूर्ति कर पाएगी? अब अगर आप समझदार हैं, सवाल के जवाब चाहिए, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 5 लक्षणों के बारे में जो आपको बताएंगे कि भाई आपको हो रही है कैल्शियम की कमी। जरूरी है बातें समझना, आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 मिनट सुन लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। पहला हो गया मसल क्रैम्प, कि भाई कई बार बच्चे जो हैं रात में बोलते हैं कि अरे ये पैर मेरे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे स्कूल से खेल के आ जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करके आ जाते हैं, तो कई बार बच्चे माँ बाप से पैर दबाते हैं, और अक्सर पेरेंट्स मेरी ओपीडी में यही बात बोलते हैं। तो अगर पैर दबाने वाली हरकत हो रही है बच्चों की, बार बार बोल रहे हैं, और नस पे नस आपकी जड़ जा रही है कोई काम करते समय, या फिर काफ मसल में भयंकर पेन हो रहा है, तो मान के चलो कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो रही है। दूसरा साइन हो गया यहाँ पर वीक टीथ एंड आपके जो ब्रिटल बोन्स हैं वो। कहने का मतलब यह है कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। वो आप कोई भी एक्सरे कराएंगे, घुटने का एक्सरे कराएंगे, या बाई चांस आपने रिस्ट का एक्सरे कराया किसी भी रीजन से, या एल्बो का कराया किसी भी रीजन से, किसी भी जॉइंट का एक्सरे कराएंगे, डॉक्टर बोल देंगे देख के ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। आपको खुद महसूस होगा जोड़ों में दर्द थोड़ा ज्यादा रहता है, मूवमेंट कम होता है, कट कट जोड़ बोलते रहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, पर कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं। दूसरा साइन, दूसरा सिम्टम है कैल्शियम डेफिशिएंसी का, आपको जरूर कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पे जो है वो है टिंगलिंग एंड नंबनेस, कि भाई अगर आपको लग रहा है शरीर में सुइयां जैसी चुभ रही हैं, और हाथ पैर मेरे सुन्न ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली पैर ज्यादा सुन्न हो रहे हैं, पैर के तलुए में ज्यादा सुइयां चुभ रही हैं, या हाथ में सुइयां चुभ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो चौथा साइन है वो है फ्रीक्वेंट फटीग एंड लो स्ट्रेंथ, यानी मरीज कहेगा कि भाई हर समय पड़े रहने का मन कर रहा है और थकान बहुत जल्दी हो जा रही है। क्यों हो जा रही है थकान? थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं थक जा रहे हैं, और संग में स्ट्रेंथ यानी ताकत शरीर में नहीं आ रही, कुछ उठा नहीं पा रहे, कुछ खिसका नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये फटीग जो है आयरन डेफिशिएंसी से थोड़ा अलग है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, अंदर से इच्छा नहीं आती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी में अंदर से इच्छा तो है, काम करने की इच्छा भी हो रही है, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में अक्सर ये जो क्रैम्पीनेस होती है, जो पेन होता है, और जो जॉइंट्स में कटकट की आवाज आती है, ये कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी के मेजर साइंस हैं। पांचवा बहुत बड़ा साइन है कि आपके शरीर में जनरलाइज्ड आपको दिखाई देगा कि ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों की हाइट ग्रो नहीं कर रही है ना, जो लॉन्ग बोन्स होनी चाहिए वो ग्रो नहीं हो रही, या फिर जो हमारे टीथ है अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे, नेल हैं अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे, हेयर अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे। ठीक, तो अगर ये साइंस आपको देखने को मिलते हैं स्पेशली रिलेटेड टू ग्रोथ की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो मान के चलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो रही है। अब ये 5 साइंस अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको कैल्शियम का टेस्ट करा लेना चाहिए। सीरम कैल्शियम का होता है, ब्लड से होता है, कम आए तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। या फिर अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करा और उनको लग रहा है सिम्टोमेटिकली साइंस सारे कैल्शियम डेफिशिएंसी के हैं, तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट सवाल जो है उसे समझिए कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होम्योपैथी से किया जा सकता है? भाई देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब सीधा भी है, थोड़ा टेढ़ा भी है। सीधे सवाल पे बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी दवाई है जिसको हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लिए बहुतायत में बताते हैं? दवाई का नाम है किलकेरिया फॉस, आपने सुनी भी होगी, बच्चों को दी भी होगी। ठीक, बायो कॉम्बिनेशन 21 तो हर बच्चे को दी जाती है जब उसको टीथिंग ट्रबल्स होते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है
इसे देने से बच्चों में ग्रोथ अच्छी होगी, दांत आराम से निकलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। कैलकेरिया फॉस बच्चों को क्यों देते हैं? क्योंकि पता है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। अरे होम्योपैथ्स तो छोड़ो भैया, एलोपैथ्स तक अपने बच्चे को बायो कॉम्बिनेशन 21 एंड कैलकेरिया फॉस 6x देते हैं। तो क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिसर्च प्रूवन है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड कैल्शियम एंड फास्फोरस उसमें मिलता है कैलकेरिया फॉस 6x के अंदर, इसीलिए दी जाती है। और जब भी रिसर्च की गई तो देखा गया कैलकेरिया फॉस 6x देने से वास्तव में कैल्शियम लेवल्स बढ़े, भले चाहे कम बढ़े लेकिन बढ़े। क्या मॉडरेटली बढ़े? हाँ, मॉडरेट लेवल तक बढ़े। क्या हाई लेवल तक बढ़े? नहीं, हाई लेवल तक नहीं बढ़े। ठीक, क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि यहां पर डाइटरी सप्लीमेंट की भी जरूरत थी। आप यहां पर जब कैल्शियम ले रहे हो तो वो कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब हो, वो किडनी से बाहर ना निकल जाए या फिर किडनी में इकट्ठा होकर पथरी ना बना दे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस काम को करने के लिए भी कैलकेरिया फॉस यूज होती है, पर थोड़ी हायर पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में। कभी कभी कैलकेरिया फॉस 6x अलोन देने से मैंने खुद पेशेंट्स में सीरम कैल्शियम लेवल्स बढ़ते हुए देखे हैं। पर क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है तो किडनीज ऑब्वियसली इसे सिक्रीट भी करती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई कैल्शियम की गोली खा रहे हो कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाने के लिए शरीर में, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं अगर उस गोली का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है तो किडनी में पथरी बना देगी। तो आप इससे बेटर है कैलकेरिया फॉस ले लो, किडनी में पथरी नहीं बनाएगी, कैल्शियम इजीली एब्जॉर्ब होगा और जितने भी कैल्शियम डेफिशिएंसी साइंस हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अब मार्केट में अगर कैलकेरिया फॉस 6x के अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट मौजूद है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जैसा है, कैल्शियम सिट्रेट के जैसा है। कई लोग कैल्शियम सिट्रेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, और कई लोग अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट पे ही जाते हैं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों को भी ना लेके कैलकेरिया फॉस लो ना, वो ज्यादा बेटर काम करेगा। बोन डेंसिटी इंप्रूव करने में कैलकेरिया फॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए तो उससे अच्छा कुछ और है ही नहीं। अगर आपके ब्रिटल नेल्स हैं, ब्रिटल टीथ हैं, ब्रिटल बोन्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस साइंस हैं, ऑस्टियोपीनिया साइंस हैं बच्चों मतलब बड़ों के अंदर, ठीक है, बोन्स खोखली हो रही है, तो भाई मान के चलो कैलकेरिया फॉस 6x से बेटर कुछ नहीं है। और ये दवाई लेने से आपको किडनी में पथरी बिल्कुल नहीं बनेगी, बल्कि जनरल डाइट से मिलने वाला कैल्शियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। पर ज्यादा लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टरी परामर्श भी जरूरी है और कुछ कैलकेरिया फॉस के लक्षण जानने भी जरूरी है। अब जरा 5 लक्षणों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कैलकेरिया फॉस के। कौन से 5 लक्षण हैं? पहला हो गया वीक बोन्स एंड ब्रिटल जॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है मरीज के अंदर, आप कैलकेरिया फॉस देने के बारे में सोचेंगे तो ये वीक बोन्स के ऊपर बात जरूर होगी, ब्रिटल नेल्स के ऊपर बात जरूर होगी, और जो इम्प्रॉपर ग्रोथ है बच्चों की उसके ऊपर जरूर बात होगी। तो बोरिक में भी मेंशन्ड है, एलेंस में भी मेंशन्ड है, सारी अच्छी बुक्स में मेंशन्ड है कि अगर बोन्स में ताकत नहीं है, वीक बोन्स हैं, ब्रिटल बोन्स हैं एंड ग्रोथ डिसऑर्डर है या ग्रोथ नहीं हो रही, क्वेश्चनेबल ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ है, तो कैलकेरिया फॉस के बारे में जरूर सोचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जॉइंट पॉइंट जो यहाँ पर है, सिम्टम है, दैट इज क्रैकिंग ऑफ जॉइंट, यानी चट चट की आवाज आना, कट कट की आवाज आना, मूवमेंट करते समय जॉइंट्स में से आवाज आना, तो ये साइंस विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के भी हैं, कीनोट सिम्टम है कैलकेरिया फॉस का, जरूर देना चाहिए, इसके ऊपर रिजल्ट जरूर मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कैलकेरिया फॉस का है, जो थोड़ा कैल्शियम डेफिशिएंसी के साइन से हटके है, वो है मेंटल फटीग। भाई अगर यंग बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ ले रहे हैं तो थकान जल्दी हो जा रही है और पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ घुस भी नहीं रहा है, तो उस मेंटल फटीग के लिए कैलकेरिया फॉस 6x के बारे में जरूर सोचना चाहिए। स्पेशली जो प्यूबर्टी एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, जैसे पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं, या टीनेज बॉयज हैं, अगर वहां पर मेंटल फटीग हो रहा है तो कैलकेरिया फॉस 6x शानदार दवा है, जरूर देनी चाहिए। ठीक, जो चौथा लक्षण है जिसपे कैलकेरिया फॉस जरूर प्रेस्क्राइब होती है, दैट इज स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन। भाई वो जो मैंने बात करी थी ना, बायो कॉम्बिनेशन 21 दे रहे हैं, कैलकेरिया फॉस 6x दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम चाहते हैं बच्चों की बोन ग्रोथ अच्छी हो, बच्चों की जॉइंट ग्रोथ अच्छी हो, बच्चों की नॉर्मल फिजिक ग्रोथ अच्छी हो, तभी तो आपका बच्चा लगेगा ना कि भरे पूरे परिवार का है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट ग्रो नहीं कर रही है, जो मसल मास है वो ग्रो नहीं कर रहा है, बच्चे के मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, ठीक है, इरिटेशन बच्चे को ज्यादा हो रही है और बच्चा पतला दुबला सा है, तो मान के चलो कैलकेरिया फॉस 6x देने से बच्चे को बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रोथ में। अब जो 5वां लक्षण है ना कैलकेरिया कार्ब का, वो उसकी डिजायर से जुड़ा है कि भाई उसको जो है जला हुआ खाना पसंद आ रहा है, खट्टा खाना पसंद आ रहा है, या फिर उसको हल्का सा सॉल्टी खाना ज्यादा पसंद आ रहा है।
ठीक है। स्पेशली कहा जाता है कि स्मोक्ड मीट यानी हल्का सा जला हुआ मीट जो है ना, वो कैलकेरिया फॉस को बहुत पसंद आता है। तो हर एक की अपनी अपनी डिजायर हो सकती है इंडिविजुअल इंसान की, पर होम्योपैथी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर खट्टा खाना पसंद आ रहा है, सॉल्टी खाना पसंद आ रहा है, या फिर स्मोक्ड मीट या जला हुआ रोटी या जला हुआ खाना पसंद आ रहा है, या दीवारें खुरच के खा रहे हैं, इधर उधर चीजें खा रहे हैं, तो मान के चलिए कैलकेरिया फॉस 6 की जरूरत है, देने पे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर आइडियल पोटेंसी एंड डोसेज के बारे में, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछते हैं कि भाई कैलकेरिया फॉस से ज्यादा परिणाम चाहिए तो किस पोटेंसी में इस्तेमाल करें, कैसे लें और कब तक लें। ध्यान से समझिए, जब हम सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी पे बात करेंगे तो कैलकेरिया फॉस 6x देनी है, 4 गोली सुबह शाम देनी है, 12 हफ्ते तक रेगुलर देनी है, बिफोर एंड आफ्टर का टेस्ट जरूर कराना है। डाइट में ऐसी डाइट लीजिए तो थोड़ा सा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको जरूर दे, तो वो कैल्शियम इजीली एब्जॉर्ब भी होगा और संग में कैलकेरिया फॉस 6x कैल्शियम लेवल बढ़ाने में पूरी मदद करेगी। ठीक, सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब अगर हम ग्रोथ पे बात करेंगे, ग्रोथ नहीं हो रही है, ये शरीर की, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट ग्रो नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में देने के बारे में सोच सकते हैं। पर ऐसे में कैलकेरिया फॉस 30 बिना डॉक्टरी परामर्श के ना दें। डोसेज मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर से पूछ के कैलकेरिया फॉस 30 देने पे डोज मरीज के अकॉर्डिंग बदल सकती है। सिमिलरली अगर घर के बुजुर्ग हैं और विटामिन डी कम रहता है, फ्रैक्चर जल्दी हो जा रहा है, हड्डी जल्दी टूट जा रही है, हड्डी कमजोर है, बोन डेंसिटी कम है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे बढ़ाने के लिए, ऑस्टियोपीनिया के लिए कैलकेरिया फॉस 6x कम से कम 6 गोली सुबह शाम के हिसाब से रेगुलर दीजिए, 12 हफ्ते तक दीजिए, और आप खुद रिजल्ट देखिए, आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। तो भाई आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा कि देखो बड़ा अलग वीडियो बनाते हैं डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज बताते हैं जिससे कि हर व्यक्ति की मदद हो, लेकिन लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन समझना आपके लिए जरूरी है, इसलिए डॉक्टर से बात करना भी जरूरी है। अब अगर जानकारी से संतुष्ट है, चैनल पर पहली बार आए थे, तो भैया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, हमसे जुड़ें। अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो हम सब जरूर दीजिए, हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कंफ्यूज हैं, होम्योपैथी की मदद चाहिए और डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।